बच्चों, जैसे हमको रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक को समझने के पहले कुछ टर्म्स को समझना जरूरी था। जैसे आप पिछली क्लास में गौर किए होंगे, मैंने वर्ड यूज किया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एटम का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस होता है पर रदरफोर्ड के हिसाब से कंटिन्यूस होना चाहिए। ये सब बातें, मतलब मैं कह रहा हूं कि कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ये सब वर्ड मैंने यूज किया रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बताने के लिए। तो अगर हम लोग रदरफोर्ड मॉडल जब शुरू में पढ़े थे, उसी समय अगर मैं आपको ड्रॉबैक बताता तो मैं बोल तो देता, पर आपको ये नहीं समझ में आता कि कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस ये बोल क्या रहे हैं सर। इसलिए मैंने आपको पहले स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस सब टाइप के स्पेक्ट्रम बताया, उसके बाद मैंने रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बताया। वैसे अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल में नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए बोर पॉस्टुलेट्स। नील बोर जो पॉस्टुलेट दिए थे वो हमको पढ़ना है, पर उनके पॉस्टुलेट्स को समझने के लिए और उनके पॉस्टुलेट्स के ड्रॉबैक को समझने के लिए, एडवांटेज को समझने के लिए हमको सबसे पहले एटम के बारे में और जानना पड़ेगा, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ नंबर्स हैं जिनको हम लोग क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, उनको हमको डेप्थ में समझना पड़ेगा। तब जाके हम लोग बोर पॉस्टुलेट्स का मीनिंग समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें ऑर्बिट, ऑर्बिटल, कुछ इफेक्ट्स का नाम बोलेगा और हमको वो चीज क्लियर नहीं है तो फिर हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम पहले एटम के स्ट्रक्चर को समझेंगे और क्वांटम नंबर्स पूरे पढ़ लेंगे। हालांकि क्वांटम नंबर आपके एनसीईआरटी और बाकी बुक्स में लास्ट में दिया हुआ है, पर समझने में सहूलियत के लिए मैं इस टॉपिक को पहले बता रहा हूं, फिर बोर पॉस्टुलेट्स आपको बताऊंगा ताकि मैं आपको पॉस्टुलेट्स अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, चलिए देखते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड ऑलरेडी बता चुका था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस को हम लोग मान लेते हैं पोल। पूरे इलेक्ट्रॉन लोग मेरे घूमने आ गए, मेरे घर, पूरे इलेक्ट्रॉन मेरे घर घूमने आ गए, बोलते हैं सर हम लोग घूमने जाएंगे। जाओ, मेरे क्या करना है, मेरे घर तो आए और कहीं भी चले जाओ। बोले नहीं सर, हम लोग को गाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी दे दी उन लोग को। तो बोले बैलगाड़ी नहीं चाहिए, हमको कार चाहिए। पहले इलेक्ट्रॉन मेरे घर आए, बोले घूम जाएंगे, बोले जाओ, मेरे को क्या करना है, बोले नहीं हमको कुछ तो दो, हम पैदल नहीं जाएंगे। तो मैं उनको बैलगाड़ी दे दिया, बोले बैलगाड़ी में नहीं जाएंगे हम लोग, किस में जाएंगे, बोल रहे हैं कार में। तो यहाँ वो ये इलेक्ट्रॉन की कार है। ठीक है, कार में हम लोग कहां पर बैठते हैं, डिक्की में बैठते हैं, कैरियर में बैठते हैं, नहीं, हम लोग कार की सीट में बैठते हैं। तो ये हो गई कार की सीट। ठीक है, सीट में कौन बैठते हैं, पैसेंजर, मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सुनिए, ये पोल हो गया न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोड। ठीक है, ये पोल मतलब हो गया न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। पाथ मतलब क्या हो गया, रोड। रोड को हम लोग बोल सकते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट को ही बोला जाता है शेल या एनर्जी लेवल। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक कार में बैठ के घूम रहे हैं, अलग अलग कार देख रहे हैं, सिंगल सीटर कार है, 3 सीटर कार है, 5 सीटर कार है। तो कार मतलब क्या हो जाएगा, सबशेल। और कार के अंदर क्या होता है, सीट होता है ना, जिसमें हम लोग बैठते हैं। वैसे सीट का मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल। पोल का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। रोड मतलब क्या हो गया, ऑर्बिट। कार मतलब क्या हो गया, सबशेल।